लास्ट क्लास में हम लोगों ने बायट सावर्ट लॉ और उसका एप्लीकेशन देखा था। यही कहानी थी, बोलिए। बोल तो सही बेटा। लास्ट क्लास में बायट सावर्ट लॉ और उसका एप्लीकेशन देखा था ना। एप्लीकेशन हाँ सर। स्ट्रेट कंडक्टर, सर्कुलर कंडक्टर और सर्कुलर कंडक्टर के एक्सिस पर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। हाँ सर। पक्का? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट बायट सावर्ट लॉ और उसके एप्लीकेशन पर? नहीं सर। उसके बाद फिर मैंने शायद सोलेनोइड भी बताया होगा। हाँ सर। आइडियल सोलेनोइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी बताया होगा। मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के अंदर एक्सिस के किसी पॉइंट पर म्यू नॉट एन आई होता है, बताया था। हाँ सर। ठीक है। और बायट सावर्ट लॉ के कुछ क्वेश्चंस किए थे। हाँ सर किए। कुछ बेसिक क्वेश्चन बायट सावर्ट लॉ के किए थे। तो आज आगे बढ़ने से पहले बायट सावर्ट लॉ के कुछ 2-3 अच्छे क्वेश्चन पहले करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट। ओके। चलो फटाफट करते चलो, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए। असाइनमेंट तो नहीं दिया था कुछ भी? मैग्नेटिज्म का कोई असाइनमेंट दिया है? नहीं सर। लास्ट क्लास में जो 2 फॉर्मूला डिराइव किया था उसके बेसिस पर ये दोनों क्वेश्चन कीजिए जरा जल्दी से। दिख रहा है सबको? हाँ सर। हाँ, फटाक से कीजिए। क्वेश्चन समझने में कोई डाउट? क्वेश्चन समझने में कोई डाउट किसी को? नो सर। बोलो जल्दी। अरे ये सब तो आसान है, फॉर्मूला बेस्ड है। इधर देख, सब ओरली कर सकते हो। ये वाला जो पार्ट है ब्लू वाला, सुन रहे हो तुम लोग? यस। हाँ सर। यस सर। ब्लू वाले का नाम मान लो मैं 1 कर देता हूँ। फिर इस रेड वाले का नाम मान लो मैं 2 कर देता हूँ। फिर
इस ब्लू वाले का नाम मान लो मैं 3 कर देता हूँ और इसका नाम मान लो मैं 4 कर देता हूँ। तो सोचो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये क्या होगा, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 ऐसा होगा। हाँ सर। हाँ सर। इसमें 2 और 4 जीरो होगा। हाँ सर। दिख रहा है कि B2 और B4 जीरो होगा। हाँ सर। और B1 और B3 ये दोनों इनटू द प्लेन होगा, ये पक्का है। हाँ सर। तो दोनों को ऐड कर दो और किसी भी आई मीन इसके लिए वो एंगल थीटा वाला कहानी के लिए फॉर्मूला है हमारे पास। हाँ सर। देखो पिछली क्लास का ये फॉर्मूला याद है, यू नॉट आई थीटा बाई 4 पाई आर। म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई वाला कहानी। हाँ सर। हाँ सर। ये म्यू नॉट बाई 4 पाई आई थीटा बाई आर, तो वो इसमें पुट कर देना है। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई थीटा बाई आर करोगे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, तो इसमें हो जाएगा 2 पाई माइनस 5 अपॉन ए हाँ सर। प्लस 5 अपॉन बी। समझ रहे हो? यस सर। यस सर। तो ये आंसर है, क्या बताऊं मैं इसमें। कोई दिक्कत ए पार्ट में किसी को? नहीं। सेक्शन इनटू द प्लेन। बी पार्ट बता दो मुझे। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटू √2 बाई बी प्लस 3 बाई 2 है। सिमिलर कहानी है, इसको 1 कर देते हैं। इसको 2 कह देते हैं। इसको 3 कह देते हैं। इसको 4 कह देते हैं और इसको 5 कह देते हैं। ठीक है, तो इस केस में B2 जीरो होगा, B5 जीरो होगा। हाँ सर। और ये जो B है अब बच गया B1 प्लस B3 प्लस B4, यही हो गया। B1 में तो कोई दिक्कत नहीं, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, इसमें थीटा कितना हो जाएगा 360 माइनस 90, 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2। समझ रहे हो तुम लोग? हाँ सर। यस। 3 पाई बाई 2 अपॉन ए। ठीक है, B3 बताओ। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन बी। बी, और वो जो फॉर्मूला था मेरा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, उसमें अल्फा 0 हाँ सर। √2 हो और जाएगा। बीटा बीटा 45 डिग्री। समझ रहे हो? हाँ सर। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने की कहानी। B4 में क्या होगा? सेम। सेम कहानी B4 में भी होगी। हाँ सर। Into 2, तो इसको ठीक कर लो। ये म्यू नॉट
I by 4 pi common 3 pi by 2a plus रूट 2 by 2. 1 by root 2 upon b, यही ना। हाँ सर. हाँ सर. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस केस में भी इनटू द प्लेन, ये आंसर होगा। आया समझ में? यस. यस सर. आगे बढ़े। हाँ सर 1 मिनट कॉपी कर. जल्दी। डन सर. नेक्स्ट एक और। दिख रहा है? हाँ सर. कोशिश कीजिए। हो गया होगा? हाँ सर. फटाफट बताओ ना, हो गया तो। आर को क्या लिख सकते हैं? x into sin alpha by 2. एक्स sin alpha. तो ये हो गया x sin अल्फा बाई 2। किसी एक के कारण निकाल लेंगे तो दूसरा हो जाएगा। हाँ सर. तो म्यू नॉट आई बाई 4, सॉरी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर कर दीजिए। साइन अल्फा, अल्फा बाई 2, यस सर. अल्फा बाई 2 नहीं, ये एंगल होगा ना। हाँ सर. by 2 minus alpha by 2. तो cos alpha by 2. 90 माइनस अल्फा बाई 2। सो फॉर्मूला में ऐसे लिखेंगे, साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा बाई 2 प्लस साइन ऑफ 90 डिग्री का डबल। हाँ सर. समझ आया? यस. तो ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई और इंटू 2, ये रहने दो। ये हो गया 1 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय आर, दैट इज एक्स साइन अल्फा बाई 2। होगा ऐसा 1 प्लस कॉस 2a। 2 क्या क्या होता है? 1 प्लस कॉस 2a क्या होता है? 2 cos square 2 a by cos square alpha 2 by cos square 4. a. 1 प्लस कॉस 2a 2 cos 2 square a. cos square a. स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 4। Yes. नीचे वाले को ऐसा कर देते हैं, x2 इंटू साइन अल्फा बाई 4 इंटू कॉस अल्फा बाई 4 लिख सकते हैं ना। Yes. हाँ. तो ये 2 2 कॉस अल्फा बाई 4 से 1 कॉस अल्फा बाई 4 गया।
तो फाइनली ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई और इधर cot alpha by 4 into Cot alpha by 4 upon. कॉट अल्फा बाई 4, ये आंसर होगा। हाँ। तुम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ चुके हो, नहीं सर, वो भी बचा। इंडेफिनिट होगा। लिमिट पढ़ चुके होगे ना? हाँ हाँ, सर। ठीक है, इसको कोशिश करो लास्ट, इसके बाद हम लोग नया टॉपिक मतलब आगे बायट सावर्ट लॉ छोड़ के आगे बढ़ेंगे। ये जो लास्ट में दिया ये वाला क्वेश्चन शायद एससीबी में होगा, शायद, श्योर नहीं हूं मैं। श्योर मतलब शायद क्या है, इसको कोशिश कीजिए। आंसर क्या आंसर आया? म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2i बाय r इंटू 10 पाई बाय n। वेरी गुड। हाँ सर ये एक बार फिर से बोलो। म्यू नॉट बाय 4 पाई हाँ, इंटू 2i बाय r इंटू 10 पाई बाय n। इंटू एन भी तो होगा ना, एन साइड का एन। हाँ सर, इंटू n। हाँ वेरी गुड। आया सबको समझ में या बताने की जरूरत है? नहीं सर, आ गया। हाँ सर हाँ सर। आ गया ना? सीधे आंसर लिख देता हूँ। और एक मिनट रुक लो, चलो किसी को नहीं आया तो यहाँ से देख जाएगा। सो जो बी होगा वो होगा n टाइम्स म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2i बाई r इंटू tan ऑफ पाई बाई n। यही आंसर आया है। हाँ सर। अच्छा, हाँ सर अब देखो, मुझे ये देखना है कि एनालाइज द ऑब्टेन्ड एक्सप्रेशन फॉर n टेंडिंग टू इंफिनिटी। सो फॉर n टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट तो पढ़ चुके हो, हाँ सर। तो मैं इसको हाँ सर, पाई से मल्टीप्लाई। सर्कल वाला बन जाएगा तब। n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हो गया म्यू नॉट 2i अपॉन 4 पाई r, ये हो गया n इंटू tan ऑफ पाई बाई n, ऐसा। हाँ सर हाँ सर। तो इसमें जब n टेंस टू इंफिनिटी लगाओगे तो ये tan 0 हो जाएगा। हाँ हाँ सर तो सर। पाई बाय n हो जाएगा। तो ये टर्म पाई बाई n हो जाएगा। हाँ हाँ सर। और ऐसे भी इनफाइनाइट साइड होगा तो ये सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ सर हाँ वही है। सर। है ना? तो सर्कल का के सेंटर का जो रिजल्ट था वो आना चाहिए। हाँ सर, म्यू नॉट है पे 2। सबने 4 पाई और 2 बार सर लिखा। 4 पाई 2 बार नहीं हुआ। तो ये फाइनली हो गया सर्कल वाला रिजल्ट, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नो सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स।
तो जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस देखे थे कि वो फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होता है, ऐसा कुछ याद है? ठीक उसी तरह मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होता है और साउथ पोल में टर्मिनेट होता है। ये तो थोड़ा बहुत आप लोगों को सर ने सिखाया होगा, स्कूल में भी देखे होंगे और सचिन सर ने भी बताया होगा, है ना? बोलो, कुछ तो बोल बेटा। चलो मैं सिर्फ आपको 1 बाय 1 फंडामेंटल से बताता हूँ। पॉइंट वाइज ये डायग्राम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होता है और साउथ पोल पे टर्मिनेट होता है। हाँ ओरिजिनेट्स फ्रॉम, मैं वो काफी वो लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट कुछ काम की चीजें वो बता देता हूँ। नॉर्थ पोल and terminates to south pole. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना? हाँ सर। बट सब लोग सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चार्ज और मैग्नेट में फर्क ये है कि चार्ज के केस में तो इंडिविजुअली पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है, इंडिविजुअली नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है, बट मैग्नेटिक मोनोपोल्स तो एग्जिस्ट नहीं करते, है ना? यस यस मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये जहां नॉर्थ दिख रहा है इसका इधर भी कहीं साउथ होगा, या ये जहां साउथ दिख रहा है इसका इधर भी कहीं नॉर्थ होगा, जो इस डायग्राम में नहीं दिखाया गया है ना? हाँ तो ये जो डायग्राम है एक्चुअल में जो ऊपर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिया हुआ है, ये केवल बिटवीन टू पोल्स है, नॉट बिटवीन टू मैग्नेट्स। इस बात को समझिएगा आप लोग। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है बिटवीन टू, क्योंकि इसका भी तो इधर नॉर्थ साउथ होगा जो दिखाया नहीं है, समझ रहे हो ना? सो ये जो डायग्राम है ये बिटवीन टू पोल्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझने के लिए। बट द प्रॉब्लम इज टू पोल्स सेपरेटली लाइक चार्जेस डजंट एग्जिस्ट, है ना? सो मैग्नेटिक मोनोपोल्स डजंट एग्जिस्ट। तो मैग्नेटिक मोनोपोल्स अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम लोगों को इस तरह के डायग्राम का कोई बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है जो फर्स्ट में मैंने ड्रॉ किया। हाँ, ये जरूर है कि फंडामेंटल इससे समझ आता है। अब देखो ध्यान से, ये वन टाइम पढ़ने की चीज है, ये अगर समझ आ गया तो आपका लाइफ सही रहेगा, नहीं तो ये बहुत बार कंफ्यूजन करता रहेगा। अब आपको समझने के लिए एक डायग्राम और देता हूं। तो जहां कहीं भी मैग्नेट है वहां मतलब नॉर्थ साउथ दोनों पोल होंगे। जैसे इस डायग्राम में देखोगे तो ये वाली जो स्टोरी है ये बार मैग्नेट है, और ये वाली जो स्टोरी है वो यू शेप मैग्नेट है ना? यस अच्छा, तो
इन सब के मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को देखोगे, समझो सब लोग सुनो, नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होता है, करेक्ट? देखो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट कलर क्यों नहीं चल रहा? नहीं। ठीक है, जो भी है, नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होता हुआ तो दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन यही लाइंस ऑफ फोर्स साउथ पोल में टर्मिनेट होता नहीं दिख रहा है, बार मैग्नेट है इसीलिए, और इसमें दिख रहा है यू शेप वाले में, समझ रहे हो? बार शेप वाले में और यू शेप्ड वाले में समझ आया? बार शेप्ड वाले में ये नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट करता है, साउथ में कहीं टर्मिनेट करता है, चलो वो होगा, लेकिन फर्क क्या है दोनों को अगर ध्यान से देखोगे तो इनसाइड द मैग्नेट, जैसे ये कहानी है इनसाइड द मैग्नेट की, यस हाँ सर। और ऊपर वाली कहानी है आउटसाइड द मैग्नेट की। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि इनसाइड द मैग्नेट फील्ड लाइन साउथ टू नॉर्थ, और आउटसाइड द मैग्नेट इट्स नॉर्थ टू साउथ, है ना? हाँ सर। ये थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। कोई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछे मैग्नेट में अगर, तब तो ये बताना जरूरी है कि आप मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेट के अंदर पूछ रहे हो या बाहर। तो अगर अंदर पूछ रहे हो तो ये साउथ टू नॉर्थ होगा, और अगर बाहर पूछ रहे हो तो ये नॉर्थ टू साउथ होगा। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, बाकी वो सब कहानी में नहीं लिख रहा हूं कि इसका टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड देगा, ये सब आप लोगों को पता ही है। क्लियर है? बोलिए। हाँ सर। यस। हाँ सर। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो किसी एक पोल पर टर्मिनेट हो रहा है या ओरिजिनेट हो रहा है, वो पोल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में था ना, रुक जाते हो तुम लोग, मेरा खुद का कॉन्फिडेंस चला जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता था। हाँ सर। वही मैं कह रहा हूं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एट अ पोल, ये रिप्रेजेंट करता है पोल स्ट्रेंथ को। उसमें क्या था, चार्ज स्ट्रेंथ क्यू को रिप्रेजेंट करता था, तो इसमें पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? बोलो। हाँ हाँ सर। सर। और किसी भी एक चार्ज Q से जो टोटल फ्लक्स बाहर निकलता था वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता था। हाँ सर। उसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी पोल से जो बाहर निकलेगा, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, ये होगा म्यू नॉट टाइम्स पोल स्ट्रेंथ। जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज था, चार्ज उसके क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ पर उसको हम लोग पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट? नहीं सर। मैग्नेटिक फ्लक्स समझ आया? हाँ सर। अच्छा, जैसे फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करते थे, तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। हाँ सर। ठीक है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। नंबर मतलब डेंसिटी, यस सर। है ना? तो वो सब चीजें आप
देख लीजिएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैं सिर्फ आपको ये लिख देता हूं कि यही मैग्नेटिक फ्लक्स इज म्यू नॉट टाइम्स पोल स्ट्रेंथ। इसी बात को अगर मैं ऐसे लिख दूं कि क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी, आई मीन एक मैग्नेट में तो हमेशा दोनों पोल होते हैं ना, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझो। एक मैग्नेट में तो हमेशा दोनों पोल पोल होते हैं ना, तो जहां प्लस एम मतलब नॉर्थ होगा वहां साउथ भी होगा। हाँ सर। तो बी डॉट डी एस का जो क्लोज सरफेस इंटीग्रल है जिसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे, ये हमेशा 0 होगा फॉर अ मैग्नेट। हाँ सर। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? हाँ सर। क्योंकि मैग्नेट में हमेशा दोनों पोल रहेंगे। ठीक है, बाकी चीजें वो फील्ड लाइन की कैरेक्टरिस्टिक वो सब मैं नहीं लिख रहा हूँ कि डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, ये सब समझ गए होंगे शायद। चलो लिख देता हूँ, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को, है ना। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा किसी को? बोलिए। नहीं सकते। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हम लोग तीन तो अभी देख चुके हैं, स्ट्रेट वायर, सर्कुलर वायर और सोलेनॉइड, है ना। तो कुछ एग्जांपल फील्ड लाइंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखो। जो हम लोग पढ़ चुके हैं सिर्फ उतने का ही दिखा रहा हूं, बाकी धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे और दिखाऊंगा। एग्जाम्पल फील्ड लाइंस, तो जो पढ़ चुके हैं सिर्फ उसका फील्ड लाइन देखिए, क्योंकि वो तो मैं मैग्नेट के रिस्पेक्ट में समझाया था ना। यहाँ पर तो मैग्नेट नहीं, एक्चुअल में ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेट है। एक काम करता हूँ, इतना जगह नहीं बर्बाद करता, आधा आधा कर देता हूँ। एक चीज और बताने की कोशिश करता हूँ, रुक जाना। अब थोड़ा सा इसको कंपेयर करने की कोशिश करो। कंपेयर इन द सेंस, ध्यान से सुनना, सब लिखने को मैं टाइम दूंगा, घबराओ मत। ये कॉन्सेप्ट है, एक बार दिमाग में बैठ गया तो कभी दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो ये पेन कर सकता है आपको। जैसे ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर था, तो मैंने सिखाया था राइट हैंड रूल। राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में रखो, फिंगर को कर्ल करो ऐसा। यस हाँ तो ये जो, ये समझो, देखता हूं मैं कौन, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना, जो ऐसा सर्कल आपको दिख रहा है, मैं कहूं कि इसके क्रॉसपॉन्डिंग मैग्नेट कौन सा है, तो बता पाओगे क्या? तो मतलब मैग्नेटिक पोल ना। हाँ, हाँ सर। कैसा होगा इसका फर्स्ट वाले का? साउथ से क्लॉकवाइज दिखा वो साउथ। नॉर्थ। एक बार फिर से बोलिए। जिस साइड से क्लॉकवाइज दिखा वो साइड साउथ। सेकेंड बताओ, फर्स्ट को छोड़ो, सेकेंड बताने की कोशिश करो। साउथ टू नॉर्थ। हाँ सर, ऊपर वाला साउथ।
साउथ नॉर्थ। नहीं, अरे साउथ नॉर्थ नहीं बेटा। ऊपर वाला बार मैग्नेट है या नहीं, हाँ या ना? बार मैग्नेट के जैसा, बार मैग्नेट तो ऑफ कोर्स नहीं है, बार मैग्नेट के जैसा है या नहीं, केवल इतना बताइए मुझे। हाँ सर। हाँ सर। बार मैग्नेट के जैसा है। नहीं सर। और सेकंड वाला? तो सेकंड वाला तो बार मैग्नेट है। हाँ, ये समझाने की कोशिश। सेकंड वाला बार मैग्नेट कैसा बार मैग्नेट है? नीचे नॉर्थ है, ऊपर साउथ। जो सेकंड वाला है, ये इसको हम इक्विवेलेंट ऐसा कह सकते हैं, ये वाला मैग्नेट, इसके फील्ड ऐसे ही होंगे ना? हाँ सर। यस। हाँ सर। सर्कुलर है। ध्यान से देखोगे तो जो सोलेनॉइड रियल वाला दिख रहा है, ये भी यही है। हाँ सर, बस हॉरिजॉन्टली रखा है। दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस बार मैग्नेट। इसका नॉर्थ साउथ किधर है? साउथ पीछे है और नॉर्थ साउथ पीछे नॉर्थ आ गया। अंदर में लेफ्ट। मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ होता है। हाँ सर। ये इसका इक्विवेलेंट डायग्राम कुछ ऐसा होगा। फर्स्ट वाले का बताओ। देखो अभी दिखाया था, यू शेप्ड मैग्नेट दिखाया था, हाँ सर। हाँ बस सर। ये ऐसा ही कुछ है। हाँ सर। सिमिलर टू, एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते, सिमिलर टू यू शेप्ड मैग्नेट। ये सिमिलर टू बार मैग्नेट। ये भी सिमिलर टू बार मैग्नेट है ना? आइडियल सोलेनॉइड के बारे में कुछ कह सकते हैं ऐसा? इसमें क्या है कि बार मैग्नेट भी इसको नहीं कह सकते, क्योंकि आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 है ना? जो रियल आइडियल सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड का ऊपर वाला डायग्राम, इसमें तो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 है। हाँ सर। इसमें थोड़ी दिक्कत होगी। एनीवे, तो फील्ड लाइन से रिलेटेड ये 6 पॉइंट एक बार लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया सबका? हाँ सर। सर एक ही मिनट। हो गया सर। आगे बढ़ूं, बोलो। हाँ सर। अब एक टर्म है जिसको कहते हैं एम्पियर सर्कुटल लॉ। तो पहले चाह रहा था कुछ एक चीज बता दूं क्या? चलो एक छोटा सा चीज और बता देता हूँ। ये जितने बायट सावर्ट में मैग्नेटिक फील्ड पढ़े हैं हम लोग, सब में क्या है कि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है? है ना? हाँ सर। और करंट क्या होता है? चार्ज पार्टिकल का मोशन ही करंट है ना? कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन में
कि करंट की जगह पर आपको मूविंग चार्ज पार्टिकल दे देगा। तो जब मूविंग चार्ज पार्टिकल दे देगा तो वहां से कन्वर्ट करके उसको उसमें बायट सावर्ट लगाने में कभी कभी दिक्कत हो सकती है। तो वो जो कभी कभी दिक्कत हो सकती है तो वो एक आध कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जस्ट आपको समझाने के लिए, जैसे एग्जांपल मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। नाम ऐसे आता है, जरूरत नहीं है इसकी, बट जस्ट एक दो क्वेश्चन के थ्रू, क्वेश्चन नहीं कॉमन सेंस के थ्रू समझेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, ऐसा समझ लो। कोई थ्योरी नहीं है, जस्ट इलस्ट्रेशन के थ्रू ही समझेंगे, क्योंकि मूविंग चार्ज दे देगा तो हो सकता है आपको लगे कि ये कुछ नया है, सर ने नहीं बताया है। जैसे ये एक एग्जांपल दिख रहा है, इसमें कोई करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं है, एक चार्ज Q है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। डिफरेंस समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये हो गया ऐसे चार्ज Q moving along a circular path with a speed v। तो क्या ये सिमिलर टू करंट कैरिंग सर्कुलर कंडक्टर नहीं है? बोलिए। तो सेंटर ऑफ द रिंग, सेंटर ऑफ द सर्कल पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ तो कितना होगा कॉमन सेंस से? आप समझ गए मैं क्या पूछना चाह रहा हूं? यू नॉट आई बाय। हाँ फाइंड, आई कहाँ है इसमें? आई नहीं, इसलिए तो पूछ रहा हूँ गधे। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ लूप। समझा बेटा? किसी ने आंसर वो उसका फॉर्मूला बोल दिया इसलिए कह रहा हूँ। हाँ सर समझ। क्वेश्चन वही है बट उसको समटाइम्स इस वे में पुट कर सकता है। तो बताओ तो मुझे जल्दी से सोच के। बोलोगे? तो सुनो मैं ही कर देता हूँ। सुनो अगर मुझे करंट मिल जाए तो मैं फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दूंगा, हाँ या ना? यस हाँ सर। तो मैंने पूछ लिया, मैं इसको छोड़ रहा था, मोस्टली छोड़, मुझे लगता है कर ही लोगे क्योंकि इस चार्ज को सिर्फ करंट में कन्वर्ट करना और तो कुछ है नहीं। मैं छोड़ रहा था, वो चलते चलते मैं सोचा चलो पूछ लेता हूँ। नहीं यार मजा नहीं यार। करंट आई को क्या लिखोगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चलो ऐसे देखिए बैठ डी क्यू बाई डी। dq बाई dt लिखेंगे। तो ये जो q चार्ज है, सुनना ध्यान से, ये टोटल q चार्ज एक रोटेशन का जो टाइम होगा उसमें फ्लो करता है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा? q डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, हाँ हाँ सर। सर हाँ सर। हाँ सर दैट इज q। टाइम पीरियड को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई आर बाई डी। 2 पाई। बैठ 2 पाई बाई ओमेगा, ऐसा समझो। हाँ सर। ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर तो इसको हम लिख सकते हैं q अपॉन 2 पाई ओमेगा को v बाई आर। हाँ सर। तो आप बैठ ऐसा। तो ये करंट मेरा हो गया
Q into V upon 2 pi r। हाँ सर। अब जो हमारा फॉर्मूला है B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू क्या क्या आएगा इसमें, आई थीटा बाई आर, यही आता है ना बेटा सेंटर ऑफ रिंग में। हाँ सर Yes. म्यू नॉट। मैं म्यू नॉट आई बाई 2 आर नहीं लिखता हूँ, मैं बार बार बताया मेरी हैबिट ऐसी है लिखने की। हाँ सर। उससे क्या है कि सारे फॉर्मूले एक साथ याद रहते हैं। इसमें आई की जगह मुझे ये सब्स्टिट्यूट कर देना है। हाँ सर। सो म्यू नॉट बाई 2 आर इधर क्यू वी अपॉन 2 पाई आर, समझ गए। हाँ सर। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू क्यू वी बाई, R square. Yes. ये हमारा आंसर होगा। कोई डाउट? नहीं सर। ऐसा और भी कन्वर्ट कर लोगे जब भी कभी मिलेगा करंट की जगह चार्ज मूव करता हुआ। हाँ सर। हाँ सर। पक्का? तो एक ये करके दिखाओ, आगे बढ़े। सर एक मिनट। ये सब थ्योरी नहीं है, एक्चुअल में मैं एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ, उससे पहले ये सब बता रहा हूँ। सीधे वो दे दूंगा तो तुम लोग डर जाओगे। आगे बढ़े। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक चार्ज पार्टिकल सर्कुलर लूप में घूम रहा है और सेंटर की जगह इस एक्सिस पर चाहिए। तो करंट होता तो आप सीधे फॉर्मूला यूज कर लेते। Yes. हाँ सर। तो उसी फॉर्म में मुझे बताइए, इसको x ले लीजिए, रेडियस को r ले लीजिए। समझ आया? हाँ सर। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड at P due to moving charge shown in figure। ये सब जो मैं दे रहा हूँ थ्योरी बना के थ्योरी नहीं है, ये सब अपने आप में एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है यूरोडोप के। कोशिश कीजिए। बोल भाई। नहीं यार, बता नहीं रहे हो तुम लोग। सर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू वी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2। वेरी सही लगता है। फॉर्मूला क्या था ये बताओ। म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आई आर स्क्वायर म्यू नॉट आई बाई 4 पाई 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर में बता, इसमें बस आई डाल देता। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये था। हाँ हाँ सर। सर। Yes. इसमें आई की जगह ध्यान से देखोगे तो यही एक्सप्रेशन है। हाँ सर। हाँ 7। सर। हाँ सर। ये एक्सप्रेशन ध्यान से देखोगे तो यही है ना। सो आई इज क्यू वी बाई 2 पाई आर। आई इज क्यू इंटू वी अपॉन 2 पाई आर। इस आई को
यहां से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो बी मुझे मिल जाएगा। देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। अभी लग रहा होगा कि सर क्या कर रहे हैं, केवल आई पुट करवा रहे हैं, बट आधा घंटा में तुम्हें लगेगा कि ये कितना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट एक हमने सीखा, जो कि शायद बुक वगैरह में वैसे ढूंढोगे तो मिसिंग होगा, या कहीं एक जगह लिख के गुजर गया होगा तो अलग बात है, लेकिन अभी तुरंत बोल दूंगा तो उसकी ब्यूटी खत्म हो जाएगी। 2-4 क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं, फिर बताता हूँ। तो 2 पाई आर गया, तो μ0/4 पाई इधर हो गया Q इंटू वी इंटू आर अपॉन r² प्लस x² टू द पावर 3/2। यही आंसर है? Yes, sir. हाँ सर। सबको यही आया? हाँ sir. यस। हाँ सर। पक्का? हाँ sir. हाँ सर। अब थोड़ा सा एक स्टेप इसमें हम आगे बढ़ेंगे, है ना? एक स्टेप इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे सोचिए कि अगर ये रोटेटिंग चार्ज डिस्क रहता, समझ रहे हैं? उसमें क्या था, रोटेटिंग चार्ज है, एक सिंगल पॉइंट चार्ज है। इसमें क्या है, एक चार्ज डिस्क है। तो रोटेटिंग चार्ज डिस्क विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा। इसके कारण इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हैं? रेडियस आर। जल्दबाजी मत करना, गलत हो जाएगा, मैं पहले कह रहा हूं, ठीक है? बट सॉल्व करो, कॉन्फिडेंस आएगा। रेडियस आर पकड़ लो और यूनिफॉर्मली चार्ज पकड़ लो, चार्ज डेंसिटी सिग्मा। समझ गया मेरी बात? हाँ सर। कोशिश करो एक बार। डिफिकल्ट मैथ्स नहीं है, सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान दो और कोशिश करो। ऊपर वाले रिजल्ट को यूज कर लो, 2 के रिजल्ट को। देख रहे हो कितना कनेक्टेड है? 2 क्या है, एक्सिस वाला रिजल्ट है, ध्यान से देखो तो। उसमें थोड़ा आई पुट कर दिए तो अभी जो 2 किया था वो आ गया। उसी 2 को थोड़ा ट्विक कर देंगे तो ये थर्ड का रिजल्ट आ जाएगा। देखो थोड़ा इंटीग्रेट करके कुछ होता है क्या? बोल बेटा, हुआ? एक मिनट। ये जो इतना पोर्शन है, मान लो y डिस्टेंस पर dy थिकनेस, केवल इतने में चार्ज dq कितना होगा? सिग्मा Add. 2 पाई y dy ऐसा होगा। हाँ हाँ सर। सर। ये अगर ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है तो केवल इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड dB कितना होगा? ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पर दिख रहा है, इसमें Q की जगह dQ लिख देंगे। हाँ सर। Q की जगह dQ लिख देते हैं। V की जगह R ओमेगा लिख दें। हाँ सर। हाँ सर। सो इसको लिख देता हूं R² ओमेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अच्छा सॉरी, ये R की जगह Y होगा यहाँ पर, हाँ एक आर होगा, एक ये Y होगा, R इसमें कहीं नहीं होगा बेटा। इसमें समझ रहे हो ना कि नहीं? हाँ सर। इसमें R कहीं नहीं होगा, और नीचे हो जाएगा
वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। कोई डाउट? नहीं सर। नहीं डी क्यू को ये लिख दो, ये जो डी क्यू है आपका, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई डी क्यू की जगह सिग्मा 2 पाई वाई डी वाई इंटू वाई स्क्वायर ओमेगा, बोलो, डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। कोई दिक्कत? थोड़ा सा और ठीक कर लेते हैं ताकि जितना छोटा रहेगा उतना अच्छा लगेगा। 2 पाई ये 2 हो गया और कुछ कैंसिल होगा, सो म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा अपॉन 2 ऊपर वाई डी वाई नीचे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। यहाँ पर एक्स कांस्टेंट है, वाई वेरिएबल है। सर वाई क्यूब सर ऊपर y क्यूब dy। एग्जैक्टली ऐसा। यस हाँ सर। इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें 0 to r तो मेरा काम चलेगा। हाँ सर। तो म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा बाई 2, ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये आपके बुकलेट में होगा बट एससीबी ये सब के स्टैंडर्ड से थोड़ा आगे का क्वेश्चन है। 0 to r तो मेरा आंसर मिल जाना चाहिए। हाँ सर। हाँ सर। करोगे या मैं करूं? जल्दी बताओ, सर आप करते हैं। जल्दी करके बताइए। और इंटीग्रेशन तो पढ़ चुके होगे, तो वाई क्यूब को वाई स्क्वायर इंटू वाई कर लेंगे, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को जेड मान लो तो उसका डेरिवेटिव हाँ सर। हाँ जाएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। तो फाइनली आंसर बता दो मुझे। अलग आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। नहीं सर। नहीं सर। आना चाहिए बेटा। सर न्यूमरेटर में एक्स भी आएगा, दो हाँ टर्म्स सर। एच कहाँ हाँ से? एक्स एक्स एच। एक्स। ऊपर कहीं कुछ मिस्टेक किया है देखो ना। सर ये डिस्क है और ऊपर वाला लूप था। अरे ठीक है दोस्त, लूप था तो ऐसे ऐसे लूप से ही मिलके डिस्क बना है ना। हाँ 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 सर। हाँ। क्या बात हो रही थी अपनी? इंटीग्रेशन आंसर अलग आता अलग आता है। मुझे लग रहा है, मुझे 2 मिनट टाइम दो, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। पूरा एक साथ दिखे तब तो। हाँ, तो एक लूप के कारण तो क्यू वी आर ऐसा ऐसा हो गया, तो क्यू वी की जगह आर ओमेगा, तो ऐसा ये सब हो गया। ठीक है, ये जो मैंने एक बात बताओ, यहां से इंटीग्रेशन तक के स्टेप में वैल्यू पुट करने में कोई गलती नहीं है। नहीं सर। कोई गलती नहीं हुई है। रिजल्ट आपको क्या आता है इंटीग्रेट करने? ऊपर 2 टर्म आते हैं। हाँ सर। 2 टर्म आता है। हाँ सर। अच्छा, सर आप एक बार इंडिकेशन करके देख लो नीचे वाले को। हाँ मैं करके ही देख लेता हूँ, वही देख रहा हूँ, इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है तो करके देख लेता हूँ। इधर देखिए, ग्रुप है रफ में, इधर मैं इस इंटीग्रेशन को करने की कोशिश करता हूँ। लेट z इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो dz इज इक्वल टू 2y dy, है ना? हाँ सर। अच्छा, लिमिट भी यहीं से देख लो, y 0 पुट करेंगे तो z हो जाएगा एक्स स्क्वायर,
हाँ सर। और वाई आर पुट करेंगे तो जेड हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये लिमिट्स हो गए। इंटीग्रेशन में ऊपर टर्म वाई क्यूब, तो वाई स्क्वायर की जगह जेड माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। Yes. इंटू वाई डी वाई की जगह डी जेड बाई 2 हाँ सर. हाँ सर. डिवाइडेड बाय जेड टू द पावर 3/2। Yes. हाँ सर. तो हाफ इंटीग्रल 1 - 3/2 कितना होता है? -1/. -1 माइनस हाफ। माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है तो मोर प्रिसाइजली मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, माइनस हाफ नहीं एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रल जेड टू द पावर -3/2 डी जेड। बोलो। यस। अच्छा, तो जेड टू द पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 रूट z. 2 रूट z. 2 रूट से 2 रूट जेड माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। जेड टू द पावर -3/2 का क्या होगा? -2 by root z. -2 by root z. -2 by root z. -3/2 + 1 कितना होगा फिर से बताओ? -2 by root z. -2 by root तो z. माइनस का यहाँ प्लस हो जाएगा और 2 का हाँ. 2. और ये 2/√z ऐसा हो जाएगा। Yes. हाँ ये 2 गया। एलसीएम ले लेते हैं। नीचे रूट जेड, यहाँ भी 2 गया। ऊपर जेड प्लस एक्स स्क्वायर हाँ. हाँ है ना। जेड की वैल्यू क्या थी? वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ सर. हाँ सर। तो जेड की वैल्यू थी वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट R r। तो क्या हो गया ये? R² + 2x²। r पुट करेंगे तो r स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x 0 पुट करेंगे, 2x सॉरी y 0 पुट करेंगे हाँ तो 2x. 2x 2x। बहुत ही अलग आ रहा है. लगा रहा है कुछ मिस्टेक किया क्या? अच्छा, ये आंसर सही भी है या नहीं मैं श्योर नहीं हूँ, मैं इसको करता हूँ, 2 मिनट की बात है। तो ये जो भी आया आंसर वो ऐसा हुआ ना, ये फाइनल आंसर है हमारा। हमारे इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर, इस आंसर को छोड़िए, मैं 5 मिनट में कंफर्म कर देता हूँ आपको दूसरे क्वेश्चन को देख के, हो सकता है मैंने दूसरे का आंसर देख लिया हो। तो इस इंटीग्रेशन को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि डायमेंशनली भी अलग आ रहा है, समझ रहे हो ना? हाँ सर. हाँ सर, ऊपर r⁴ है और नीचे हाँ, तो 3/2 डायमेंशनली है. भी लगा रहा है, इसीलिए मुझे चेक करना पड़ेगा, हो सकता है वो आंसर। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करो तो μ0 सिग्मा ओमेगा बाई 2 और ये मुझे आ गया ऐसा। सो r² + 2x²। इसको चेक करने का एक तरीका है कि हम लोगों का सही है या नहीं, पता है कैसे? ऐसे सर. या जो मैंने आंसर लिखा था ऊपर वो आंसर है आपके पास अभी? हाँ सर। नहीं सर, नहीं वो नहीं। सर याद है क्या था? अच्छा ठीक है,
इस जो इंटीग्रेशन करके हम लोग लाए हैं ये आप कॉपी तो कर लीजिए, बाकी आंसर तक मैं पहुंचता हूँ। तो r⁴ वाला। हाँ हाँ हाँ, हाँ सर है। उसमें x0 पुट करो तो क्या आता है? सर ऊपर r का 4 है, नीचे 3/2 है। x0 पुट करने पर क्या आता है? μ0 R सिग्मा ओमेगा बाय 8 into r। to the power 5/2 नहीं, और हाँ r सिर्फ r ही आएगा उसमें। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि उस रिजल्ट से बैक करके क्या मुझे सेंटर का रिजल्ट मैच कर रहा है? सर फिर भी डिस्क आएगा ना। फिर भी डेस्क है, अच्छा कर देता हूँ, तो कोई, अरे घबराने का नहीं है, मेरे पास इसका एक शॉर्टकट भी है, जिसमें एंगुलर मोमेंटम इसमें लगा दूंगा ना तो उसका रेशियो हमेशा q/2m होता है। बट वो वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वहां तक पहुंचेंगे तब सिखाऊंगा, घबरा मत, ये ठीक हो जाएगा। तुम लोग इसको ये कॉपी करो, चांसेस आर वेरी हाई कि आपका ये आंसर सही है, बट 2 मिनट में मैं कंफर्म कर देता हूँ। आप इसको कीजिए, जल्दी लिख लीजिए ये। डन सर। डन, आगे बढ़े, आगे बढ़े, सब लोग बताओ। हाँ सर। ठीक है, एक और इस सीरीज का, ये जो कर रहे हैं इस सीरीज का सबसे अच्छा बोलो, डिफिकल्ट बोलो, जो बोलना है, एक अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट वर्ड ठीक नहीं है। मैं ये कह रहा था कि इस तरह का एक डिस्क बनता जाएगा ना, जिसके कारण सेंटर एक्सिस पर निकालना है। मतलब वॉल्यूम के उस पर करना पड़ेगा, एरिया के। हाँ, एरिया की जगह वॉल्यूम पे करना पड़ेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको करेंगे अभी हम लोग आधे घंटे का, थोड़ा सा एक सिलेबस में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सब एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। मैं इसको करूंगा अभी थोड़ी देर में, थोड़ी देर में इस पर वापस आते हैं। अभी थोड़ा सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन, ये एंगुलर स्पीड से जो डिस्क घूम रहा है वो, क्योंकि ये डिस्क का अगर हो गया ना बेटा तो ये उसी का रोटेशन है, समझ रहे हो ना? हाँ सर, बस हाँ वॉल्यूम सर। में हाँ, ये ऐसा ऐसा डिस्क है, केवल इसको थीटा इज इक्वल टू 0 से पाई तक इंटीग्रेट करना है, समझ रहे होगे शायद मेरी बात, हाँ हाँ सर। सर। है ना? तो एक बार डिस्क हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा, तो इसको लिख के रखिए। हम लोग 9:41 हो रहा है, 10:30 तक है, कोशिश करता हूँ कि 10 to 10:30 में दोबारा इस पर आते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं काम को, क्योंकि ये सब बुकलेट ये सब से थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। चलो, नेक्स्ट इज एम्पियर सर्कुटल लॉ, नाम सुना है? हाँ सर सुना है। तो जैसे गॉस लॉ हुआ करता था, इंटीग्रल BDS इक्वल टू U0 है। जैसे गॉस लॉ हुआ करता था, नहीं वो नहीं है, एम्पियर सर्कुटल लॉ।
समझो। तो गॉस लॉ में तो तुम्हारा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, है ना। इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होता है, एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये वर्ड पहले समझते हैं, मैग्नेटिक सर्कुलेशन क्या होता है। मैग्नेटिक सर्कुलेशन का मतलब है, सुन रहे हो सब लोग, Yes, sir. Yes. हाँ इसका कोई वैसा डेफिनेशन नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है, इसलिए ध्यान से सुनो। सपोज तुम एक किसी भी खेत में, फार्म में, स्वैम्पी लैंड में एक जगह से दूसरे जगह जाते हो, तो जो पाथ ट्रेवल करते हो, है ना, वो पाथ लेंथ मल्टीप्लाइड विथ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इसको मैग्नेटिक सर्कुलेशन कहते हैं, है ना। इसका कोई, मैं कैसे समझाऊं इसको, ऐसे समझो, मतलब मैथमेटिकल डेफिनेशन में मैं यही लिखूंगा, सर्कुलेशन मतलब क्लोज्ड पाथ बी डॉट डी एल, इसको हम लोग मैग्नेटिक सर्कुलेशन कहते हैं, है ना। इसको हम लोग मैग्नेटिक सर्कुलेशन अलोंग अ क्लोज्ड लूप कहते हैं। मैग्नेटिक सर्कुलेशन का मतलब हुआ कि सपोज, जस्ट एग्जांपल के लिए मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, कैसा भी डायरेक्शन हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड का, मैं समझाने के लिए ऐसा दे रहा हूं। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई एक आदमी समझ लो या कुछ भी, क्लोज्ड पाथ में आप कैसे भी गए यहां से यहां तक, तो आपका डीएल वेक्टर हर पॉइंट पे, जैसे इस पॉइंट पे ये हुआ डीएल वेक्टर, और ये हुआ बी वेक्टर इस एग्जांपल में। तो इसी तरह हर पॉइंट पर बी वेक्टर और डीएल वेक्टर अलग अलग होगा, समझ रहे हो। हाँ सर। तो ये जो मैं एरो बना रहा हूं, ये आपके चलने का रास्ता है, डीएल लेंथ है, पाथ लेंथ। तो बी डॉट डीएल का समेशन को हम लोग मैग्नेटिक सर्कुलेशन कहते हैं अलोंग अ क्लोज्ड लूप, ठीक है। आई बात समझ में, मैग्नेटिक सर्कुलेशन वर्ड किसको कहते हैं। हाँ हाँ सर। अब गॉस ने कहा कि जो किसी भी क्लोज्ड, गॉस नहीं सॉरी एम्पियर, किसी भी क्लोज्ड लूप में एल क्लोज्ड पाथ में जो बी डॉट डीएल होगा, दैट इज टोटल मैग्नेटिक सर्कुलेशन, इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड। गॉस लॉ में कैसे था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स along a closed surface is 1 upon epsilon naught times चार्ज इनक्लोज्ड, ऐसा था। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो ये along a surface नहीं है, along a path है, ये आपको याद रखना है, समझे मेरी बात। Yes. हाँ सर। ये along a surface नहीं, along a path है। बुक के लैंग्वेज की अगर हम बात करें, तो बुक के लैंग्वेज में वैसे ही लिखेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट कमिंग आउट एंड इनक्लोज्ड पाथ, आई मीन दैट क्लोज्ड पाथ। तो कमिंग आउट का मतलब भी समझो। तो टाइम बचाने के लिए ये रहा आपका एक्चुअल एम्पियर सर्कुलर लॉ का स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में ध्यान दोगे तो ये जो लिखा है ना कमिंग आउट, कमिंग आउट का थोड़ा मैं मीनिंग समझाता हूं। अब मान लो कि सपोज इस डायग्राम में यहां पर कोई एक करंट I1 है डॉट, यहां पर कोई एक करंट I2 है, ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है।
हाँ सर, बस डायरेक्शन। हाँ, यहाँ पर कोई एक करंट है I3 मान लो, यहाँ पर कोई एक करंट है I4, इसको क्रॉस कर दो। यहाँ पर कोई एक करंट है मान लो I5, इसको भी क्रॉस कर दो। अब इस एरिया में कोई भी एक क्लोज पाथ जिसमें आपको चलना है, चलो सपोज मैंने एक ऐसा क्लोज पाथ में चला, तो इसका जो बी डॉट डीएल होगा, सरफेस लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, इसकी वैल्यू, पाथ का शेप साइज आई मीन कुछ भी हो, इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट टाइम्स, अब समझना, I1 प्लस I3 माइनस I2 माइनस I5। ठीक है? हाँ सर। Yes, sir, तो समझा। कमिंग आउट का मतलब है, जैसे चार्ज में मुझे किसी को पॉजिटिव नेगेटिव कहना पड़ता है ना, हाँ सर। वैसे ही जो आउटवर्ड करंट होता है, आउटवर्ड नॉर्मल, उसको पॉजिटिव, और जो Positive. इनवर्ड नॉर्मल है उसको हम लोग नेगेटिव कहते हैं। ये इस कमिंग आउटवर्ड का मीनिंग है। हाँ सर, समझ। अच्छा, गॉस लॉ के जैसा ही बहुत ज्यादा सिमेट्रिकल केसेस में, सुनना ध्यान से, बहुत ज्यादा सिमेट्रिकल केसेस में एम्पियर्स लॉ एक अल्टरनेटिव मेथड है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का। जैसे एक एग्जांपल देखो, इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड किया था हम लोगों ने कैलकुलेट। हाँ सर। वो कितना लंबा मेथड, इंटीग्रेशन किया था और थीटा 1 थीटा 2 पुट किया था, ऐसा कुछ याद आया? हाँ सर। हाँ सर। अभी देखो, अगर आप इसको यूज करोगे तो एक लाइन का काम है। इधर देखिए, इनफाइनाइट के लिए, जो इनफाइनाइट नहीं है उसके लिए फिर बायट सावर्ट लॉ सुटेबल है। जैसे ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, सपोज, आपको समझाने के लिए मैंने पहले ड्रॉ कर दिया क्योंकि वो ड्राइंग मेरी खराब है। सपोज ये कोई पॉइंट P है जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यहां से R डिस्टेंस पर। तो मैं क्या करूंगा, R रेडियस का एक क्लोज्ड सर्कुलर पाथ ले लिया, है ना। सिमेट्रिक स्ट्रक्चर से ये तो पक्का है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हर जगह सेम होगी। बोल भाई। हाँ सर। तो हाँ सर। B डॉट DL मेरा हो जाएगा म्यू नॉट इंटू I। तो B सेम है और ये क्लोज पाथ का DL 2πr होगा, हाँ सर। और हर जगह B और DL अलोंग टेंजेंट ही है। तो आ गई वही रिजल्ट आ गया, म्यू नॉट I अपॉन 2πr। हाँ बात समझ आया कुछ? तो ये एम्पियर सर्कुलर लॉ आप लोग एक बार कॉपी कर लीजिए। डन सर। हो गया, आगे बढ़े, आगे बढ़ो, हाँ सर। सबका हो गया होगा। यस सर। इसी एम्पियर सर्कुलर लॉ को यूज करके आप लोग सोलेनॉइड का भी बता सकते हो, ट्रोएड का जितना कुछ है वो सब आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, सिलिंड्रिकल वायर वाला भी कराया था क्या मैंने? नहीं कुछ भी नहीं, ऐसा मत बोलो।
ऐसा नहीं कराया था, ठीक है। अब जैसे ये वायर है, इस वायर की जगह अगर सिलिंड्रिकल वायर हो तो आराम से कर सकते हैं, छोटा छोटा सेक्शन लेके। रुको कर ही लेता हूँ, तो फटाफट एक ये जैसे ये एग्जांपल हुआ। दूसरा लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर, लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर का मतलब जैसे ये वायर है, मुझे लग रहा है मैं कराया था पहले, मतलब उस बैट सावर्ट वाले मेथड से। जैसे ये वायर है, तो ये वायर अगर थिक है मान लो ऐसा, उसमें तो वायर का डायमेंशन नहीं देखा था ना हमने। तो अगर ये थिक वायर है, इनफाइनाइट, इस सिलिंड्रिकल वायर का रेडियस मान लो स्मॉल आर है या कैपिटल आर है, कोई पॉइंट पी जो कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर है, यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड ढूंढने की कोशिश करते हैं और करंट इसमें आई फ्लो हो रहा है। देखो जो करंट डेंसिटी होगी वो होगी आई अपॉन पाई आर स्क्वायर होगी। बोल बेटा। हाँ एम्पियर सर्कुलर लॉ से इफ x इज ग्रेटर इक्वल टू r, तब तो ये पहला वाला रिजल्ट हो जाएगा कि नहीं। हाँ हाँ बाहर लाई करेगा, करंट इनक्लोज करोगे, सब कुछ वही होगा ना। हाँ हाँ तो ये जो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आया था, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जो इसका दूसरा काउंटर पार्ट है, इफ x इज लेस देन r, तो लेस देन r का मतलब है मेरा पॉइंट कहीं यहाँ है। तो जब हम ये लूप लेंगे तो इसके मैग्नेटिक सर्कुलेशन में ये जो आई इनक्लोज्ड है वो चेंज हो जाएगा। हाँ सर, IX बाय। तो मैं इसको एक ही बार बताता हूँ, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एक्स तो लिखेंगे और i की जगह लिखेंगे i अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई एक्स स्क्वायर। समझ रहे हो मेरी बात? आई इनक्लोज में ऐसा आएगा। हाँ यस सर। हाँ पक्का समझ रहे हो सब लोग या नहीं? समझा सर। समझा सर। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स, ऐसा होगा। हाँ सर। अच्छा, तो इसको अगर मैं समराइज करूं तो ऐसा लिख सकते हैं, आई प्रोपोर्शनल टू एक्स समझ रहे हो? ऐसा हाँ कुछ सर। लिख सकते हैं। हाँ हाँ सर। जल्दी जल्दी कर लो 2 मिनट में। अच्छा, यहाँ पर यही अगर सिलिंड्रिकल वायर होता बट हॉलो होता तो इनसाइड 0 होता, आउटसाइड यही होता। हाँ सर। हाँ सर। तो मुझे नहीं लगता इसमें बताने की जरूरत है नहीं है ना? पक्का? अच्छा, अब वही सोच रहा हूँ सोलेनॉइड का बता दूं क्या।
सोलेनॉइड का इस मेथड से बताऊं या नहीं वो सोच रहा हूँ। इस मेथड को यूज करके मतलब कैसा भी निकाल सकते हो, मेरा ये कहना है। सर बता दो क्योंकि उसमें बहुत कुछ था, थीटा भी था। लॉन्ग सोलेनॉइड का हाँ सर आइडिया। आइडियल सोलेनॉइड का बता देता हूँ। कि कोई इसका अंत तो है नहीं, बहुत है, कितना बताना है नहीं बताना है। लॉन्ग सोलेनॉइड देखो, मैं इसमें क्या करता हूँ, टाइम बचाने के लिए डायग्राम तो पिछले लेक्चर से ले ही सकता हूँ ना, टाइम लगाना कोई मीनिंग तो है नहीं। और इसका क्रॉस सेक्शन भी ले लेता हूँ, लेकिन बट ये क्रॉस सेक्शन में ये सब हटाना पड़ेगा तो दोबारा ही ड्रॉ करना पड़ जाएगा, क्रॉस सेक्शन छोड़ देता हूँ। तो देखो ये जो लॉन्ग सोलेनॉइड है, जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था, इस लॉन्ग सोलेनॉइड का अगर मैं क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा होगा जिसमें ऊपर करंट इन कर रहा है, मतलब यहां पर क्रॉस है, समझ रहे हो, और यहाँ करंट बाहर निकल रहा है, तो यहाँ डॉट है। हाँ सर। अभी उस पर ध्यान मत दो, मैं क्या ड्रॉ किया अभी ध्यान मत दो, मैं बताऊंगा तब ध्यान देना। मान लो ये कोई पॉइंट P है जहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, या यहाँ P है, कहीं से भी मन करे, तो मैं अपने मन से एक क्लोज्ड पाथ ऐसा ले लेता हूं। इस पॉइंट P, ध्यान से सब लोग सुनना, इस पॉइंट P को पाथ पर रखते हुए आप कैसा भी क्लोज्ड पाथ बनाओ, दोनों ऊपर नीचे वो कवर कर ही नहीं सकते। अगर पॉइंट P अंदर लाई करता है तो कोई भी लाइन जो पॉइंट P से गुजरेगा वो तो या तो ऊपर वाले क्रॉस सेक्शन को कवर करेगा या नीचे वाले को, दोनों को तो नहीं कर सकता ना बेटा। हाँ सर, नहीं कर सकते। श्योर? यस सर। ठीक, सो ABCDA। अब अगर मैं ऐसे लिखूं, मैग्नेटिक सर्कुलेशन ऑफ ABCDA क्लोज्ड पाथ B.dl, तो और इसका लेंथ को जो मन करे मान लो L मान लेता हूं मैं, ये लेंथ, तो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इन क्लोज्ड होगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, B हाँ सर। डॉट DL, ध्यान से समझना, इंटीग्रल A टू B, पीसवाइज कंटिन्यूअस फंक्शन को ऐसे ही इंटीग्रेट करते हैं ना, हाँ सर। B टू A हाँ सर। B टू C प्लस C टू D प्लस D टू A दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज क्या होगा, तो करंट पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ L इनटू I, ऐसा होगा। हाँ सर। पक्का? हाँ सर। देखो A टू B, इसको तो मैं सीधे B इंटू L लिख दूंगा, B टू C 0 होगा,
हाँ सर डॉट पर यहाँ पे। हाँ बी टू सी जीरो क्यों है? क्योंकि बी इज परपेंडिकुलर टू डीएल। हाँ सर। सी टू डी भी जीरो होगा। हाँ सर। क्यों? हाँ सर, क्योंकि आउटसाइड है। तो बाहर है। क्योंकि बी जीरो है। इसका रीजन है क्योंकि बी जीरो है। हाँ वही बाहर है। फिर हाँ ए टू डी जीरो होगा, अगेन इसका रीजन यही है कि बी इज परपेंडिकुलर टू डीएल। हाँ सर। दिस इज हाँ इक्वल सर। टू म्यू नॉट एन आई एल। हाँ सर वही आता है। तो आ हाँ गया सर। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। हाँ सर। ठीक है, तो इसके वेरियस एप्लीकेशन है, इसको कहीं रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। जहां कहीं भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। समझे मेरी बात? हाँ सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। इससे ऊपर वाला कर चुके हो क्या, लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर? हाँ सर। हाँ सर हो गया। ठीक है, तो इसको जल्दी कर लीजिए। डन सर। डन। आगे बढ़े। हाँ सर। देखो बेटा, ये जो बताया था मैंने ऊपर अभी, मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग डिस्क के कारण ये, और ये जो हम लोगों को आंसर आया था दिख रहा है, हाँ सर। ये करेक्ट है। वो मैं तो क्या क्वेश्चन दे दिया था, अभी मैंने इसका आंसर चेक किया। इसमें y लेकर है म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा बाई 2 ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। तो इसका y और अपना x है, सेम आंसर है। ठीक है, हाँ सर। तो इसमें कोई डाउट नहीं। थर्ड वाले में कोई डाउट नहीं, श्योर सबको? हाँ सर। अच्छा, अब थर्ड में चूंकि कोई डाउट नहीं, इसलिए अब मैं चाहूंगा आप एक बार फोर्थ कोशिश कीजिए। करोगे? हाँ सर एक। हाँ, मैं उस समय इसलिए रुक गया क्योंकि मुझे लगा थर्ड में तुम लोग उलझे पड़े हो, तो फोर्थ में कॉन्फिडेंटली शायद नहीं कर पाओगे, इसके लिए अब इस फोर्थ को कीजिए। और मैं इसको थोड़ा नीचे ये कर देता हूँ ताकि फोर्थ को, क्योंकि फोर्थ इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझने के लिए वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन हो गया, इसलिए उसको कीजिए। अगेन वो बोर्ड जेई मेंस वो सब के लेवल से ऊपर अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको बहुत सारी चीजें सिखा देगा, इसलिए मैंने कहा कीजिए। ठीक है, वो यहाँ मैं जगह बनाने के लिए ऐसा किया था। हाँ, इसको कोशिश कीजिए जरा जल्दी। आया कुछ? कोई बोल रहा था? हाँ सर आए। क्या आया बताइए। 2/3 म्यू नॉट सिग्मा रो ओमेगा आर। अच्छा, आंसर मैं अभी देखता हूँ, एक मिनट। कौन सा क्वेश्चन कहाँ से दिया था? हाँ, 2/3 म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा आर। हाँ सर यही है। वेरी गुड, वेरी गुड, मजा आ गया। 2/3 म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा आर। सबको आ गया क्या? यही आंसर आया है बेटा? बाकी जनता? आपने कैसे किया? सर एक रिंग लिया फिर उसको इंटीग्रेट किया।
रिंग को या डिस्क को? डिस्क को, सॉरी डिस्क। और ये ऊपर डिस्क वाला ये इक्वेशन लगा दिया ऐसा? हाँ सर, मतलब वो उसको DQ लिया और हाँ, मतलब डिस्क का ये वाला फॉर्मूला लेकर आपने इसको इंटीग्रेट किया, यही कहानी किया ना? हाँ सर। ठीक है, बाकी जनता भी बोलो। मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर सब लोग सुन रहे हो? यस। जैसे 4 करने के लिए आपको 3 का ये वाला फॉर्मूला की जरूरत पड़ रही होगी शायद, है ना? मैं कह रहा हूं कि इसके बिना भी कर सकते हैं। ये बताना का पर्पस है, और उसके बाद कोशिश करता हूँ टाइम रहेगा तो एक दूसरी चीज में सिखा दूंगा। सबने अटेम्प्ट कर लिया क्या? चलो फटाफट देखो, फटाफट देखते चलो। मैं ऊपर वाले फॉर्मूले को नहीं यूज कर रहा हूं, ठीक है? सुन रहे हो? हाँ सर। तो उसके हिसाब से DQ लिखूंगा तो क्या होगा? सिग्मा 2 पाई r sin थीटा 2 पाई r sin थीटा इंटू r d थीटा। इंटू r d थीटा। कोई दिक्कत? नो सर। DI को क्या लिखूंगा? DQ अपॉन 2 पाई बाय रूट ओमेगा। DQ अपॉन 2 पाई बाई ओमेगा, ऐसा लिखूंगा। हाँ सर, ओमेगा d/2 दैट इज ओमेगा DQ बाई 2 पाई। तो इसको लिख दिया ओमेगा DQ बाई 2 पाई, DI हो गया। इस DI रिंग के कारण जो DB होगा, रिंग का फॉर्मूला क्या है? रिंग का जो बायट-सावर्ट लॉ से मैंने कहा था, याद कर लीजिए रिंग के एक्सिस पर की कहानी। म्यू नॉट बाय 4 पाई म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 पाई r स्क्वायर इंटू 2 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हाँ सर इंटू DI इंटू DI अपॉन r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो r आई मीन x स्क्वायर है, तो x हाँ स्क्वायर सर। यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हाँ सर। प्लस r स्क्वायर होगा, तो वो हो जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो तुम लोग? हाँ सर। होल टू द पावर 3/2। तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है। हाँ सर। तो r2 म्यू नॉट बाई 2 कर देता हूँ, पाई वाई सब हटा के, नीचे एक r बच गया शायद, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा इंटू DI हो गया, आया ना? हाँ सर। अच्छा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू DI इज ओमेगा बाई 2 पाई इंटू DQ, दैट इज सिग्मा इंटू 2 पाई r साइन थीटा r d थीटा। समझ रहे हो तुम लोग? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। जगह कम है तो इतने में ही इसी को इंटीग्रेट कर देंगे हम। ये सब ठीक कर दो। हाँ सर। ये 2 पाई कैंसिल, ये एक r कैंसिल, साइन स्क्वायर और साइन मिला के साइन क्यूब होगा, है ना? तो म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा, म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा, और कुछ ऊपर हाँ। बचा r कैंसिल हो गया।
साइन क्यूब थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 2, ऐसा कुछ देखना, कोई एक्सप्रेशन बच जाए तो इसको इंटीग्रेट नहीं। करने से ये आ जाएगा। हाँ सर आता है। हाँ सर आता है। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? नहीं सर। आगे बढ़ूं? बोल बेटा, आगे बढ़ूं? हाँ सर। एक वर्ड समझो, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट वर्ड पता है, सुना है कभी? हाँ सर। क्या होता है? सर आई इंटू है, आई डॉट। हाँ, आई इंटू आई क्रॉस है। आई क्रॉस ए, ठीक है। तो ऐसे समझो कि कोई भी चार्ज कंडक्टर अगर रोटेट कर रहा है तो उसके मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम, इसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। कुछ समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं समझेंगे, बट मैं बताता हूँ, घबराना मत। 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा तो लगेगा, बट मैं बता रहा हूँ। मैं खाली ढूंढ रहा हूँ डायग्राम बनाना नहीं पड़े इसके लिए कोई। तो उस सब से क्या होगा, इस तरह के जितने क्वेश्चन अभी करते जा रहे हैं हम लोग ना, जिसमें मूविंग चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, समझ रहे हो? हाँ सर। उस सब में आपको एक आसानी हो जाएगी, उस सब में आपको एक आसानी हो जाएगी। बट चलो इसको डिटेल में पढ़ा दूंगा मैं, अगली बात रहने दो, क्योंकि जल्दी जल्दी में थोड़ा बहुत अधूरा कॉन्सेप्ट नहीं, डिटेल्ड में सारे एग्जाम्पल के साथ पढ़ा दूंगा, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। एससी वर्मा में एक चैप्टर होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, देखा है? मैग्नेटिज्म से रिलेटेड दो चैप्टर हैं उसमें। ओ भाई साहब, सुन रहे हो कि नहीं? हाँ सर। मैग्नेटिज्म से रिलेटेड 2 चैप्टर है। एक चैप्टर होगा मैग्नेटिक फील्ड, और एक चैप्टर होगा जिसमें कि चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एक चैप्टर होगा। देखो बुक खोलो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एक चैप्टर है, और एक चैप्टर होगा जिसमें केवल मैग्नेटिक फील्ड नाम दिया होगा। हाँ सर। तो जो मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट है ये आप पूरा कर सकते हैं, ठीक है? जो क्लास में मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो एससीबी के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है, उसमें कोई पूछने की जरूरत नहीं होगी। इसका असाइनमेंट मैं आपको अभी तुरंत भेज दूंगा लेक्चर नोट्स के साथ, ठीक है? ओके सर। चलो बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर, सर। बाय।